दोस्तों, अगर आपका भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं आया है, आपको काफ़ी दिन हो गए हैं ऑनलाइन अप्लाई कराए हुए, कई साल हो गए हैं, कई महीने हो गए हैं और आपको अभी तक कोई भी किस्त का पैसा नहीं मिला है, तो सबसे पहले आपको अपना आधार के साथ पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको इसको ऊपर स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर का। तो सिंपली अपना स्टेटस चेक करने के लिए अपना स्टेटस चेक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे स्टेटस चेक करने के लिए, तो यहाँ पर आपको आधार नंबर डालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल लोगे। देन यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालकर सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर आधार नंबर और कैप्चा कोड डालकर सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पर यदि आपको देखने को मिल रहा है स्टेटस का ऑप्शन नीचे शो हो रहा है, यहाँ पर यदि आपको रिजेक्ट बाई सब डिस्ट्रिक्ट या रिजेक्ट बाई स्टेट या रिजेक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट या यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट या स्टेट कोई भी रीजन यदि शो होता है, यहाँ पर आपको रिजेक्शन रीजन में भी डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड या खतौनी नॉट अपलोडेड, इस प्रकार से यदि आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। तो सबसे पहले आपको इसको सही कराना होगा, तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिल पाएगा। यदि यहाँ पर आपका फॉर्म अप्रूव देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पर पीएम किसान का पैसा मिलने वाला होगा, आपको मिल भी चुका होगा या आपको आगे मिलने वाला भी होगा। तो यहाँ पर यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट दिख रहा है, तो आपको फिर से पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिख रहा है अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर। तो सबसे पहले आपको अपना फॉर्म अपडेट करना रहेगा, जिसके लिए आपको अपडेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आधार नंबर और जो कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में फिलअप करना है। देन यहाँ पर आपको सर्च पे क्लिक करना है। यहाँ पर यदि आपके आधार से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तभी आपको यहाँ पर अपना फॉर्म अपडेट करने के लिए मिल पाएगा। आप यहाँ से आपका फॉर्म लॉगिन हो पाएगा। यदि आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको यहाँ से बैक कर देना है। बैक होने के बाद या फिर आप अपने आधार सेंटर जाकर या कहीं जाकर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा के दोबारा से यहाँ से कर सकते हैं, या फिर एक दूसरा ऑप्शन है सीएससी का, जो यहाँ पर आपको साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा इंटरनल लॉगिन का। तो सिंपली आपको इंटरनल लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। तो यहाँ पर कई सारे लॉगिन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे सीएससी लॉगिन, ई मित्रा लॉगिन, यहाँ पर कई सारे लॉगिन है। तो यहाँ पर आपको सीएससी लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अगर आप यहाँ पर आम नागरिक हैं, तो आपके पास सीएससी नहीं होगी, तो आपको सीएससी सेंटर जाना रहेगा। सीएससी आईडी आपके पास नहीं है, तो यहाँ पर सीएससी आईडी के पास जाना है सीएससी सेंटर पे। तो वहाँ पर आपको सीएससी सेंटर वाले से यहाँ से अपना फॉर्म अपडेट कराना रहेगा। अगर आप सीएससी सेंटर संचालक है, तो यहाँ से आप अपना सीएससी लॉगिन कर लेंगे। जैसे लॉगिन करने के बाद सिंपली आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, यहाँ से न्यू फार्मर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर एक बगल में ऑप्शन दिख रहा है, यदि जो कोई भी फॉर्म अप्लाई करता है उसके फॉर्म में कोई आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर यदि आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है और आपका यहाँ पर आधार नंबर या आपका नाम गलत हो जाता है, तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको मेक पेमेंट का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से आप उसका मेक पेमेंट, कोई भी एप्लीकेशन ऑनलाइन करते हैं उसका पेमेंट छूट जाता है, तो यहाँ से दोबारा से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी ई केवाईसी, जो भी किसान होंगे उनकी, यहाँ से आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यहाँ से कर सकते हैं, ई केवाईसी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्टेटस ऑफ रजिस्टर्ड फार्मर, यहाँ से किसानों का स्टेटस चेक कर सकते हैं। जो भी फॉर्म यहाँ से रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं उनका स्टेटस चेक कर सकते हैं। यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो यहाँ पर एडिट फार्मर डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप एडिट फार्मर डिटेल पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना आधार नंबर फिलअप करना रहेगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर, नीचे आपको यहाँ पर कैप्चा कोड जो नीचे बॉक्स में आपको दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को आपको इस बॉक्स में फिलअप कर लेना है। देन यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है सर्च का। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सर्च पे क्लिक करना। तो यहाँ पर हम फिलअप कर लेते हैं। देन यहाँ पर हम सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पर आधार नंबर कैप्चा कोड डालकर सर्च करोगे, तो नीचे यहाँ पर आपकी डिटेल ओपन होके आ जाएगी। यदि आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तभी आपकी यहाँ पर डिटेल ओपन होंगी। यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर आपकी डिटेल ओपन नहीं होंगी। तो यहाँ पर आपको, जैसे आप अपना आधार नंबर कैप्चा कोड डालकर सर्च करोगे, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से डिटेल शो हो जाएंगी। अब यहाँ से आपको अपना फॉर्म एडिट करना है। जो एक्शन के नीचे आप फॉर्म एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये आपके फॉर्म में एडिट करने के लिए, यदि आपका पहले से
रजिस्ट्रेशन है और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर आपको आधार नंबर डालने शो हो जाएगा आपका जो पहले से आपने डाला था। इसके बाद कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में फिलअप कर लेना है। देन यहाँ पर आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर कैप्चा कोड डालकर सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर फिलअप करना रहेगा, जो भी आपके पास मोबाइल नंबर हो वो डाल सकते हैं। यहाँ पर आपका कोई ज़रूरी नहीं कि आपका आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर आपको डाल सकते हैं अपना। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है गेट मोबाइल ओटीपी का। तो सिंपली आपको गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो आपके जो मोबाइल नंबर डाला है उस नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको इस बॉक्स में फिलअप कर लेना है। आप कोई भी नंबर इसमें डाल सकते हैं, कोई आधार से रजिस्टर्ड हो या ना हो। आपको सिंपली यहाँ पर ओटीपी आपको रिसीव हो जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट ओटीपी का एक ऑप्शन मिल रहा है, तो सिंपली आपको सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट ओटीपी पे क्लिक करोगे, इसको ऊपर स्क्रॉल डाउन करना होगा। देन यहाँ पर आपको कई सारे डिवाइस दिख जाएंगे, जैसे कैप्चा फॉर ई केवाईसी, कैप्चर फॉर ई केवाईसी बाई मार्फो डिवाइस, यहाँ पर एटेक या फिर मंत्रा। कोई भी डिवाइस यदि आपके कंप्यूटर में कोई जो भी डिवाइस इंस्टॉल है उस डिवाइस को आपको यहाँ से सिलेक्शन करना है। उस डिवाइस से आपको फिंगरप्रिंट अपडेट करना है। यहाँ से फिंगरप्रिंट को स्कैन करा के यहाँ पर आपको सबमिट करना रहेगा। जैसे यहाँ पर मंत्रा डिवाइस है तो यहाँ पर मंत्रा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक टॉपअप शो हो जाएगा। तो आपको टॉपअप को यहाँ से ओके करना है। जैसे आप यहाँ से ओके करोगे तो फिंगरप्रिंट में लाइट चली गई, यहाँ पर कैप्चा सक्सेसफुली हो चुका है। देन यहाँ पर आपको कैप्चा वो मैसेज भी शो हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको ओके कर देना। जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पर आपको सबमिट का बटन शो हो जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा ओपन होके। तो यहाँ पर यदि आप ओटीपी के थ्रू कर रहे हैं तब भी आपको यहाँ पर इसी प्रकार से फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। आपको यहाँ पर डिटेल अपडेट करनी रहेगी। यहाँ पर यदि बायोमेट्रिक से कर रहे हो तब भी आपको यही डिटेल ओपन होके आ जाएगी। सारी डिटेल आपकी यहाँ पर फिलअप रहेगी। सेम तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। केवल आपको लॉगिन करने का तरीका बायोमेट्रिक और ओटीपी का, आप किसी भी तरीके से आप उसको लॉगिन कर सकते हैं, चाहे बायोमेट्रिक से करें या ओटीपी से करें। यदि आपका आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो ओटीपी से कर सकते हैं। यहाँ पर रजिस्टर नहीं है तो आपको बायोमेट्रिक से ही करना होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका सारी डिटेल फिलअप रहेगी। यहाँ पर आपको कैटेगरी का चयन करना रहेगा, जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी उस कैटेगरी को आपका यहाँ सर सेलेक्ट करना है, एससी ओबीसी जनरल। इसके बाद यहाँ पर आपको फार्मर टाइप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फार्मर टाइप में यदि आपकी 1 या 2 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन 2 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन है तो यहाँ पर आपको अदर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है तो यहाँ पर आपको स्मॉल ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। 2 हेक्टेयर से अधिक है तो यहाँ पर आपको अदर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद ऊपर स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पर आपको ओनरशिप लैंड होल्डिंग यहाँ से पूछ रहा है। यदि आपके खतौनी में कई नाम है तो यहाँ पर आपको जॉइंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सिंगल नाम है, केवल एक ही नाम आपके खतौनी में है तो यहाँ पर आपको सिंगल ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पर आपको लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर फिलअप करनी है। तो आपको यहाँ पर जो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है उसका वीडियो हमने बहुत पहले बनाया, उस वीडियो को देखकर आप लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी क्या है निकाल कर यहाँ पर डाल सकते हैं। राशन कार्ड आपके पास के है तो यहाँ पर डाल देंगे, नहीं है तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं, 0 भी डाल सकते हैं। यहाँ पर पीएम मानधन योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो यस करेंगे, अन्यथा इसको नो कर लेंगे। देन यहाँ पर आपको अपनी एरिया का पिन कोड फिलअप करना, जहाँ आप रहते हैं उस एरिया का यहाँ पर आपको पिन कोड फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको खतौनी की डिटेल फिलअप करनी है। यदि आपका पहले से कोई डिटेल शो हो रही है नीचे तो यहाँ पर आपको इसी फॉर्म को एडिट करना है। यदि नीचे डिटेल शो नहीं हो रही है तो आपको ऊपर जो कॉलम दिख रहे हैं इसमें आपको डिटेल फिलअप करके ऐड करनी होगी। नीचे शो कर रही है तो यहाँ पर आपको एक्शन के नीचे पेंसिल का आइकन है, तो सिंपली यहाँ पर इसको एडिट करने के लिए पेंसिल वाले आइकन पे आपको क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर यदि डिटेल शो हो रही है तो नहीं शो हो रही तो आप ऑटोमेटिक से जो भरने का ऑप्शन आ रहा है वहाँ से डायरेक्ट भर भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। जैसे आप एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी जो नीचे डिटेल थी वो ऊपर शो हो जाएंगी। यहाँ पर आपको यदि पहले की डिटेल जो आपने फिलअप की थी वो सही है तो आप देख लेंगे। जैसे आपका खाता संख्या यहाँ पर आपका सही है तो सही रहने देंगे, गलत है तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर खसरा नंबर सही है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। टोटल एरिया आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। टोटल एरिया यदि यहाँ पर सही फिलअप है तो ठीक है, नहीं है तो इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस, यहाँ पर 1/2/2019 से पहले यदि आपके नाम ज़मीन आई है तो यहाँ पर आपको बिफोर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। 1/2/2019 के बाद यदि आपके नाम ज़मीन हुई है तो यहाँ पर आपको आफ्टर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। या ध्यान से आपको यहाँ पर
सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पर आपको लैंड ट्रांसफ़र डिटेल फ़िलअप करनी है, जैसे कि आपके नाम किस तरीके से ज़मीन आई है, फादर के डेट पर क्या आई है या फिर आपके परिचित किया है या आपने यहाँ पर गिफ्ट में मिली है या आपको यहाँ पर एग्रीमेंट के तरीके से आपकी ज़मीन आई है। जो आपको यहाँ पर जिस भी तरीके से आपकी ज़मीन आई है आपके नाम, उस रीज़न को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएँगे। जैसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हो, देन यहाँ पर आपको अपनी यहाँ पर जिस भी डेट में आपके नाम ज़मीन हुई है, उस डेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। कोई ज़रूरी नहीं है आप क्लियर ही डेट यहाँ पर फ़िलअप करें। आप यहाँ पर लगभग आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा इधर-उधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर आपको प्रीवियस ओनर का आधार नंबर, कोई आधार नंबर यदि आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पर डाल लेंगे, नहीं तो आप इसमें 00 डालकर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है अपडेट का, तो सिंपली यहाँ पर अपडेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप अपडेट पे क्लिक करोगे तो नीचे आपके यहाँ पर डिटेल अपडेट होके आ जाएँगी, कुछ इस प्रकार से। आप अभी देख सकते हैं इसमें यदि अभी कोई मिस्टेक हो गई है तो नीचे यहाँ पर आपको एक्शन के नीचे पेंसिल का आइकन है, यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको खतौनी अपलोड करनी रहेगी, जिसका साइज़ यहाँ पर आपको 200 केबी पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। पहले यहाँ पर आपका 100 केबी में अपडेट होता था, जिससे यहाँ पर खतौनी का साइज़ सही से दिख नहीं पाता था और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पर 100 केबी कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम खतौनी अपलोड कर देते हैं, सारी डिटेल फिलअप कर लेते हैं, देन यहाँ पर हम सेव पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पर सारी डिटेल फिलअप करके सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पर यदि आपको इस प्रकार से इंटरफेस शो हो जाता है, रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, आपका यहाँ पर रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट कर दिया गया है। तो आपका यहाँ पर फॉर्म सही हो चुका है, जो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, वो यहाँ पर आपका सही कर दिया गया है। अब यहाँ चेक करने के लिए आपको स्टेटस रजिस्टर्स फार्मर पे क्लिक करना, यहाँ से अपना स्टेटस चेक कर लेना कि आपका फॉर्म यहाँ पर सही हुआ कि नहीं सही हुआ, आपका फॉर्म रिजेक्ट था। तो इसके लिए आपको यहाँ पर आधार नंबर और यहाँ पर कैप्चा कोड फिलअप कर लेना है, जो भी आपका कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड इसमें फिलअप करने के बाद यहाँ पर आधार नंबर कैप्चा कोड फिलअप करके सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप सर्च पे क्लिक करोगे तो नीचे आपके यहाँ पर डिटेल ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पर आपको रिमार्क में देखने को मिल रहा है, पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल। यहाँ पर आपका फॉर्म सही हो चुका है। यदि आप पीएम किसान पोर्टल से चेक करना चाहें, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर से आना है, यहाँ पर स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर पे क्लिक करना है। फिर से आपको यहाँ पर आधार नंबर कैप्चा कोड डालकर सर्च पे क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पर सर्च पे क्लिक करोगे, नीचे आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर आपका पेंडिंग फॉर अप्रूवल सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल, आपका फॉर्म सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पे पेंडिंग के लिए भेजा जा चुका है, वहाँ पर आपको वेरीफाई कराना होगा। अब आगे आपको सबसे पहले अपने सब डिस्ट्रिक्ट जाना है, मतलब तहसील को। तहसील में आपको अपना आधार कार्ड, खतौनी और ये फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेना है। ये चीज़ ले जाकर आपको अपने तहसील से आपको ये फॉर्म को वेरीफाई कराना रहेगा। जैसे ही आपका यहाँ पर तहसील से वेरीफाई होके आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपका वेरीफाई बाय सब डिस्ट्रिक्ट एंड पेंडिंग फॉर अप्रूवल डिस्ट्रिक्ट लेवल, इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो आपको फिर अपने डिस्ट्रिक्ट से संपर्क करना है, डिस्ट्रिक्ट पे जाके अपना फॉर्म अप्रूव कराना। वहाँ से वेरीफाई होने के बाद आपका यहाँ पर वेरीफाई के लिए स्टेट लेवल पे पहुँच जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका स्टेट लेवल से वेरीफाई होगा, तब आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। स्टेट लेवल में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई हो जाता है, फिर आपका जब स्टेट लेवल पे जाता है, तो वहाँ पे आपका 3 से 4 महीने के अंदर आपका यहाँ पर फॉर्म वेरीफाई कर दिया जाता है। यदि तभी भी आपका वेरीफाई नहीं होता है, 3 से 4 महीने हो जाते हैं, स्टेट लेवल से वेरीफाई नहीं होता है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप बताया है। यदि आपका स्टेट लेवल पे फॉर्म पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उस फॉर्म को आपको पीजी पोर्टल पे एक कंप्लेन रजिस्टर करनी होगी। कंप्लेन रजिस्टर करने के बाद आपका 20 से 25 दिन के अंदर आपका फॉर्म यहाँ पर अप्रूव कर दिया जाएगा स्टेट लेवल से। यदि आपका यहाँ पर 3 से 4 महीने हो जाता है स्टेट लेवल पे पेंडिंग पड़े हुए, तब आपको यहाँ पर पीजी पोर्टल पर कंप्लेन करनी होगी। इसके बाद आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के नए-नए वीडियो आपके लिए मैं लाता रहता हूँ।